नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान, जनता की आंखों में धूल झोंक रही बीजेपी सरकार। चिकित्सा के साथ शिक्षा पर भी होगा काम, मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में नहीं खुलेगी शराब की नई दुकानें, प्रदेश धीरे धीरे शराबबंदी की ओर अग्रसर। वाहनों की खरीद पर टैक्स में छूट, ग्वालियर मेले के लिए परिवहन विभाग ने लिया फैसला। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 बार बिजली की दरें बढ़ चुकी है, जबकि कोरोना काल में लगातार जो संस्थान बंद रहे, उद्योग धंधे बंद रहे, उनके ऊपर भी बिजली बिल लगाए गए हैं। अब फिर से बिजली कंपनियों द्वारा घाटा दिखाकर बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है। प्रवक्ता अजय सिंह यादव की माने तो इस मामले में सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और उनके नेताओं को सबक सिखा सके। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोरोना काल में 3 बार बिजली की दरें बढ़ चुकी हैं, जबकि लगातार जो संस्थान बंद रहे, उद्योग धंधे बंद रहे, उनके ऊपर भी बिजली बिल लगाया गया। अब फिर से बिजली कंपनी द्वारा घाटा दिखाया जा रहा है और बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है। अब इस मामले में सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। इन बिजली दरों को नगरीय निकाय चुनाव के बाद बढ़ाने की तैयारी है। इस मामले में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, ताकि जनता नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और उनके नेताओं को सबक सिखा सके। मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से मरी जा रही है और सरकार भ्रष्टाचार के लिए नए नए तरीके से जनता के ऊपर बोझ डाल रही है। ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में जनता के साथ आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एम्स के साथ मिलकर हम चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा पर भी काम करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम एम्स के साथ मिलकर नॉलेज शेयरिंग करेंगे, जिससे छात्रों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित आयाम मिलेंगे। इसके बाद प्रदेश के सभी अस्पतालों में भी इसको लागू किया जाएगा। बता दें, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो एम्स के साथ मिलकर चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा में भी काम कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण हमारे छात्रों को पढ़ाई मिलेगी और उसके साथ साथ यदि कोई बहुत जटिल बीमारी है तो आपस में नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से हम उसको भी उसका इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे भोपाल एम्स के चेयरमैन डॉक्टर गुप्ता जी के साथ मेरी मुलाकात हुई और हमने इस आइडिया को जब शेयर किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक ही दिन में हमने इस अभूतपूर्व करार को आज यहाँ पे अमली जामा पहनाया है, जिसके माध्यम से हम भोपाल एम्स और अभी पहले फेज में गांधी मेडिकल कॉलेज, इसमें परस्पर नॉलेज शेयरिंग का हम समझौता करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रदेश में शराबबंदी के सवाल पर कहा कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि प्रदेश में अब शराब की कोई नई दुकानें नहीं खुलेगी। सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी से जूझने के बाद भी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह जनहितैषी है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौर में भी जहां एक तरफ सरकार पे टैक्सेस कमा रहे थे और दूसरी तरफ गरीब और जन कल्याण के ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ रहा था, ऐसी परिस्थिति में भी केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक समावेशी चौमुखी विकास का बजट जो प्रस्तुत किया है, शिक्षा स्वास्थ्य पर ज़्यादा बल दिया है, नए स्ट्रक्चर स्वास्थ्य खड़े हो, नए अनुसंधान हो, वैक्सीन लोगों तक पहुँचे, इसके लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था की है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण पैसा मिले, एमएसपी पे ज़्यादा पैसा मिले, किसानों के अनाज के रखरखाव के लिए नई व्यवस्थाएं हो,
SC/ST के बच्चों की पढ़ाई पर, उनके कल्याण पर 51% से ज़्यादा बजट बढ़ाया है। रेलवे पे, मेट्रो पर और बसों पे पैसा ज़्यादा बढ़ाया है। और इसी के साथ पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए और बड़े हाईवेज के लिए सरकार ने जो एक बड़े बजट की व्यवस्था की है, इससे ये कहा जा सकता है कि केंद्र की सरकार ने एक अच्छा और सच्चा बजट दिया है, जिससे गांव गरीब किसान का विकास भी होगा, विकास के नए आयाम भी जुड़ेंगे और लोगों के जीवन की ठीक से रक्षा हो और शिक्षा की सुविधाएं मिले। ऐसा बजट केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है। मैं केंद्र सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर की जनता से मेले में वाहनों पर टैक्स छूट के लिए किए गए वादे के अनुरूप परिवहन विभाग ने ग्वालियर मेले में वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50% की छूट का ऐलान कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बताया कि राज्य शासन द्वारा घोषित का लाभ केवल वही ग्राहक ले पाएंगे जो ग्वालियर परिवहन कार्यालय में अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ग्राहकों को परेशानी ना हो, इसके लिए मेले में ही अस्थायी तौर पर RTO कार्यालय संचालित किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने आज 12 फरवरी को अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ग्वालियर मेले में जो हल्के वाहन हैं और गैर परिवहन वाहन हैं, इन वाहनों में 50% की जो है लाइफ टाइम टैक्स की छूट दी जाएगी। इसमें शर्त ये रहेगी कि इसमें जो हमारा अस्थाई RTO कार्यालय ग्वालियर का खुलेगा, जो मेला परिसर में, वहाँ पर जो ऐसे ऑटोमोबाइल डीलर हैं जो कि RTO ग्वालियर ऑफिस में जो है पंजीकृत हैं, वे ही इसका विक्रय कर सकेंगे। और जो नागरिक यहाँ इस मेले से गाड़ी को परचेज़ करेंगे, उनको अनिवार्यतः जो गाड़ी का पंजीयन है वो ग्वालियर में कराना पड़ेगा स्थायी रूप से। हाल ही में मध्य प्रदेश के देवास जिले में बैंक कर्मियों और राम भक्तों में कहासुनी हो गई। इस दौरान बैंक प्रबंधक ने अभद्र भाषा का उपयोग भी किया। दरअसल खातेगांव तहसील के विक्रमपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है। यहां सभी राम भक्त अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण के तहत राशि जमा करने पहुंचे, लेकिन शाखा प्रबंधक ने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बैंक से बाहर जाने की बात कही। अब इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक सतविंदर कुमार ने बताया कि राम भक्त जो उपभोक्ता थे, उनके पास चालान नहीं था, जिसके चलते उन्हें कल आने को कहा गया। वहीं दूसरी तरफ फरियादी मुकेश गुर्जर सहित अन्य राम भक्तों ने हरण गांव पुलिस को आवेदन देते हुए कहा कि शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर रही है। क्या समस्या है? मेरा नाम अभिषेक पटेल है, मैं हरण गांव का निवासी हूँ जी। आज हम जो आयोजन चल रहा है राम मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उसके समर्पण निधि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हम इस बैंक में 6-7 रसीद के माध्यम से जमा करने आए थे। 6 रसीद जमा होने के बाद एक रसीद के लिए हमें मना कर दिया गया। लगभग 4 भी नहीं बजे थे और हमें जानवरों की तरह लड़कार करके बाहर कर दिया गया। किसने? यहाँ के जो प्रबंधक महोदय, उन्होंने। पंजाब नेशनल विक्रमपुर। और मेरा खाता बंद कराना था। और मैं ऐसे बैंक में कभी अपना निजी खाता भी नहीं रखना चाहता। मेरा खाता कल की ही दिनांक में मैं कल बंद करा लूंगा। तो आप क्या चाहते हैं आप आगे? उचित कार्रवाई। फिर इस संबंध में आपने किसी को अवगत कराया? जी हाँ। कहाँ पे? थाना प्रभारी हरण गांव में भी हमने जानकारी दी है और संघ में ऊपर भी जानकारी दी है हमने पदाधिकारी। ये पंजाब नेशनल बैंक अच्छा, विक्रमपुर। तो हम जब यहाँ पे पैसा जमा कराना है तो 3:30 बजे आ गए थे। अच्छा। 3:30 बजे के बाद हमारी 6 जो स्लिप है वो जमा कर ली। 7वीं स्लिप के लिए साहब ने मना कर दिया, बोले कि ये नहीं ले जाएंगे। तो हमने साहब से निवेदन करा कि साहब हम वहाँ से आए हरण गाँव से और ये राम जी का कार्य है, कोई हमारा घर का कार्य नहीं, हमें भी समय नहीं रहता है, हम भी व्यस्तता में रहते, परिवार वाले हैं। पर इन्होंने उस बात को ध्यान में नहीं देते हुए हमारा अपमान करके इस बैंक से हमें निकाल दिया। बोले कि यहाँ से चलो चलो, भगो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, जल्दी, और नहीं तो ये पैसे जो 6 रसीद के ये भी जमा नहीं करूँगा। इस प्रकार से हमारा अपमान करके बैंक से बाहर निकाल दिया गया, जबकि बैंक में ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। बैंक में जो भी है
जो भी ग्राहक आते हैं उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बैंक निधि यही कहती है कि हर ग्राहक उसके लिए भगवान के समान होता है। बैंक में दाखिल 3:30 बजे 357 को आप क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं कि हम उचित कार्रवाई करना चाहते हैं हम। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।